नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सरसों की खेती वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें जिससे कम लागत में अधिक पैदावार मिल सके। आज की इस वीडियो में सरसों की A to Z जानकारी दी जाएगी, जैसे कि सरसों की खेती का उपयुक्त समय कौन सा है, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी किस्मों का उपयोग करें, कितने बीज का उपयोग करना चाहिए, खाद और उर्वरक कितनी मात्रा में प्रयोग करें, कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, साथ में रोग व कीटों की जानकारी व उत्पादन की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है जलवायु की। यह शीत ऋतु की फसल होती है। 18 से 25 सेंटीग्रेड तापमान की इसको आवश्यकता होती है। सरसों की फसल में फूल आते समय वर्षा, अधिक नमी और बादल छाए रहना अच्छा नहीं रहता है। यदि इस प्रकार का मौसम रहता है तो सरसों की फसल पर माहू कीट का प्रकोप रहने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए सरसों की बुआई समय पर करना चाहिए। अब बात करते हैं मृदा की। तो यह सभी प्रकार की मृदा में खेती इसकी की जा सकती है, लेकिन अच्छे उत्पादन के लिए दोमट मिट्टी या जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो वह सबसे अच्छी रहती है। सरसों की खेती हल्की क्षारीयता को सहन कर सकती है। अब हम बात करते हैं सरसों की उन्नत किस्मों के बारे में। तो सरसों की उन्नत किस्में हैं RH 725, RH 749, RN 393 अरावली, T 62 वरुणा, पूसा गोल्ड, RH 30, RH 819, लक्ष्मी, बायो 902, पूसा जय किसान, RGN 145, वसुंधरा, जगन्नाथ, नव गोल्ड और गिरिराज। इनके अलावा पायोनियर की 45S 46, 45S 42, बायर की प्रोएग्रो 52, 25 आदि बहुत उन्नत किस्में हैं जिनकी बुआई आप कर सकते हैं। इनके अलावा आपके क्षेत्र में और भी उन्नत किस्में हो सकती हैं, आप उनकी बुआई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा व बीज उपचार की। तो सरसों की खेती के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज को 2 ग्राम मैकोजेब या 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज से उपचार करके ही बोना चाहिए। सफ़ेद रोली से बचाने के लिए एप्रोन 35 SD 6 ग्राम प्रति किलो बीज से उपचार करके ही बोना चाहिए। अब बात करते हैं भूमि उपचार के बारे में। तो दीमक और अन्य कीड़ों की रोकथाम के लिए बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय क्लोनाल फास 101.5% चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालकर अच्छी तरह जुताई करें। नमी का ध्यान रखकर खेत में पाटा चलाएं। सरसों रोग प्रबंधन हेतु 15 किलो जिंक और 40 किलो सल्फर प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करने से बीमारियां कम लगती हैं और पैदावार में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं बुआई के उचित समय के बारे में। तो बारानी क्षेत्रों में सरसों की बुआई 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक करनी चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में अक्टूबर के अंत तक कर सकते हैं। अब बात करें खाद और उर्वरक के बारे में। तो सरसों की खेती के लिए 8 से 10 टन अच्छी सड़ी हुई देसी गोबर की खाद बुआई से 3-4 सप्ताह पहले खेत में मिला देवें। जिंक की कमी होने पर सरसों में उत्पादन वृद्धि हेतु जुताई से पहले 25 kg जिंक सल्फेट मिलाएं। मिट्टी की जांच के अनुसार उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। अधिक उत्पादन लेने के लिए सरसों में फूल आने की अवस्था पर थायो यूरिया का 0.1% का छिड़काव करने से उत्पादन में 10 से 15% तक वृद्धि हो जाती है। बात करें सिंचाई की, तो पहले सिंचाई 30 से 40 दिन बाद फूल आने पर करें। दूसरी सिंचाई 70 से 80 दिन पर करें। जब फलियां बन रही हों
तो खेत में पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडिमिथालिन 30 EC 3.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसका छिड़काव बुआई के बाद और अंकुरण से पहले करना चाहिए। छिड़काव इस प्रकार करें कि खेत के ऊपर एक परत बन जाए जिससे खरपतवार उग न पाए। सरसों की फसल में प्याजी की रोकथाम के लिए फ्लुक्लोरेरिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर में प्रयोग करना चाहिए। अब बात करते हैं सरसों में कीटों के बारे में। तो सरसों की फसल में पेंटेड बगवारा मक्खी, हीरा तितली, मोइला चेपा, लीफ माइनर अन्य प्रकार के कीड़े लगते हैं। तो इनके रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या मेलाथियन 50 EC 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से या फिर क्यूलानफास 25 EC 1 लीटर के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। बात करें इन रोगों के बारे में तो इनमें झुलसा, सफ़ेद रोली तथा गलन तो कई प्रकार के इसमें रोग पाए जाते हैं। सफ़ेद रोली के लक्षण दिखाई देने पर रिडोमिल MZ72 WP 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आवश्यकता होने पर दूसरा छिड़काव 15 दिन बाद कर सकते हैं। सरसों की खेती में सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। इससे तेल की मात्रा में वृद्धि होती है। सल्फर के प्रयोग से 10 से 15% उत्पादन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं सरसों के उत्पादन की। तो सिंचित क्षेत्र में 25 से 30 क्विंटल और बारानी खेती में असिंचित 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में हो जाती है। यदि सरसों की फसल की खेती के संबंध में यदि कोई जानकारी या कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नमस्कार, राम राम।